एक समय मोदी और ट्रंप बहुत दोस्ताना रिश्ता रखते थे, इतना ज्यादा दोस्ताना कि 2020 में हुए अमेरिकी चुनावों के दौरान मोदी ने ट्रंप के लिए प्रचार भी किया। 2019 में हाउडी मोदी नाम से अमेरिका में एक बड़ी सभा आयोजित की गई थी, जहां ट्रंप और मोदी ने एक दूसरे का अभिवादन करते हुए भाषण भी दिए। फिर 2020 में ट्रंप को गुजरात बुलाकर नमस्ते ट्रंप के नाम से फिर एक बड़ी सभा आयोजित की गई, जिसमें दोनों ने एक दूसरे की तारीफें की। इन कार्यक्रमों के बाद अमेरिका और भारत के करीबी होने की धारणा बन गई थी। लेकिन अब देखें तो 7 अगस्त को ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगा दिया। फिर 27 अगस्त को उसने और 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाए। अब कुल मिलाकर भारतीय उत्पादों पर यूएसए ने 50% टैरिफ लगा दिए हैं। असल में ट्रंप क्यों भारत पर कड़क होकर टैरिफ लगा रहा है? इस कहानी में रूस और चीन किस तरह से शामिल हुए? भारत क्यों ट्रंप को नहीं मान रहा? भारत पर टैरिफ का क्या प्रभाव होगा, इसके बारे में मैं बताऊंगा। एक बार इस चार्ट को ध्यान से देखिए। सिर्फ भारत और ब्राजील पर ही ट्रंप ने 50% टैरिफ लगाए हैं। बाकी देशों पर लगभग 30% ही है। यहाँ तक कि चीन पर भी सिर्फ 30% ही है। ट्रंप अपनी स्पीचों में अक्सर चीन की आलोचना करता था। वह कहता था कि अमेरिकी कंपनियों का नुकसान का कारण चीना है। अभी भी चीन में गूगल, यूट्यूब, व्हाट्सएप जैसी अमेरिकी सर्विसेज को आने देने में चीन रोक लगाता है। ऐसे चीन पर भी सिर्फ 30% टैरिफ है, लेकिन भारत पर 50% क्यों? ट्रंप ने पहले 7 अगस्त को भारत पर 25% टैरिफ लगाए। उसका कारण उसने यह बताया कि भारत में अमेरिकी उत्पादों पर कर बहुत अधिक है, जिसकी वजह से अमेरिकी उत्पादों की कीमतें बढ़ जाती हैं और भारतीय लोग उन्हें खरीद नहीं रहे। इसलिए हम भी भारतीय उत्पादों पर टैक्स लगाएंगे। वह कहता है कि अगर भारत अपने ऊपर लगे कर घटाएगा तो हम भारतीय उत्पादों पर लगाए गए टैरिफ घटा देंगे। ट्रंप की यह बात कुछ हद तक सही भी लगती है। उदाहरण के तौर पर ऑटोमोबाइल सेक्टर लें। उदाहरण के लिए यूएस में टेस्ला कार की कीमत 35 लाख रुपए है। वही कार अगर इंपोर्ट करके भारत में खरीदी जाए तो उसका दाम 70 लाख रुपए हो जाता है। अगर वही टेस्ला कार भारत में ही मैन्युफैक्चर होती और यूएसए में बेची जाती तो वहां खरीदने पर कीमत केवल 40 लाख होती। मतलब अमेरिकी ऑटोमोबाइल उत्पादों पर भारत में लगभग 100% टैक्स है, जबकि भारतीय ऑटोमोबाइल उत्पादों पर अमेरिका में केवल 25% टैक्स है। इसका मतलब भारत में बने उत्पाद सस्ते दामों पर अमेरिकियों को मिल सकते हैं, पर अमेरिका में बने उत्पादों को भारत में महंगा खरीदना पड़ेगा। इस नियम की वजह से अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनियां घाटे में जा रही हैं, यानी अमेरिकी कंपनियां भारत में ज्यादा सेल नहीं कर पा रही। इसलिए ट्रंप को गुस्सा आया और 7 अगस्त को उसने भारतीय उत्पादों पर जो पहले लगे टैक्स थे उनसे अलग अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया। असल में उसने यह चेतावनी तब दी थी जब वह राष्ट्रपति नहीं था कि अगर भारत टैक्स घटाएगा नहीं तो हम टैरिफ लगाएंगे। लेकिन भारत ने कुछ नहीं बदला। इसलिए ट्रंप ने जैसे ही राष्ट्रपति होने के बाद यह कदम उठाया। यह ट्रंप का संस्करण है। लेकिन असल में भारत टैक्स क्यों घटा नहीं रहा, इसके भी कारण है जो मैं बताता हूँ। वहीं फिर टेस्ला कार का उदाहरण लें। अगर भारत टेस्ला पर टैक्स हटा दे तो भारत में पहले से ही इलेक्ट्रिक कार बना रही कंपनियां टाटा, महिंद्रा, एमजी, हुंडई नुकसान में चली जाएंगी। अगर टेस्ला कार सस्ती हो गई तो लोग टेस्ला खरीदेंगे और घरेलू कंपनियों की बिक्री घटेगी। उन कंपनियों ने फैक्ट्री बनाकर भारतीयों के लिए नौकरियां बनाई हैं। इसलिए भारत घरेलू निर्माताओं को बचाने के लिए दूसरे देशों से सीधे आयात होने वाली कारों पर ऊंचा टैक्स लगाता है। साथ ही सीधे आयात से भारत में नौकरियां भी नहीं बनेंगी। इसलिए भारत टैक्स नहीं घटा रहा। भारत एक विकासशील देश है। सरकार का काम है कि लोगों को नौकरी मिले और गरीबी कम हो। इसलिए टैक्स घटाना आसान नहीं है। वहीं अमेरिका एक विकसित और संपन्न देश है। वहां की कंपनियों का नुकसान हो भी जाए तो अमेरिका को तुरंत बहुत बड़ा असर नहीं पड़ता। लेकिन अगर भारत ने अमेरिकी उत्पादों पर टैक्स हटाया तो भारत को बहुत नुकसान होगा। इसलिए भारत के नजरिए से यह समझदारी है कि वे टैक्स घटाकर घरेलू उद्योगों को जोखिम में नहीं डालना चाहेंगे। ट्रंप को यह बात समझ नहीं आ रही और वह जानबूझकर दबाव बना रहा है। 7 अगस्त को ट्रंप ने एक और बात भी कही। अगर भारत या कोई देश रूसी तेल खरीदना जारी रखता है तो 27 अगस्त को और 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाए जाएंगे। इस बार भी भारत ने ट्रंप की बात नहीं मानी। उसने रूसी तेल खरीदना बंद नहीं किया। इसलिए ट्रंप ने 27 अगस्त को फिर से 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाए। अब कुल मिलाकर भारत पर 50% टैरिफ हो गए। ट्रंप ऐसा क्यों कर रहा है? उसका वर्जन यही है। 2022 में रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुआ। युद्ध के पहले भारत अपनी जरूरत का केवल 3% तेल रूस से आयात करता था, लेकिन अब यह बढ़कर 40% तक पहुंच गया। ट्रंप का कहना है कि रूस को जो पैसा भारत देता है
उससे पुतिन युद्ध के लिए धन जुटा रहा है। अगर भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा तो पुतिन के पास पैसा कम आएगा और वह यूक्रेन के साथ युद्ध बंद कर देगा। यह ट्रंप की धारणा है। नहीं तो चीन को छोड़कर केवल भारत पर टैरिफ लगाने की बात समझ से बाहर है। चीन ईरान जैसे देशों से भी तेल खरीदता है, फिर भी ट्रंप ने चीन को क्यों नहीं छुआ। वैसे भी क्रूड ऑयल की कीमत युद्ध से पहले लगभग $90 प्रति बैरल थी, अब यह $65 प्रति बैरल है। अगर भारत या कोई देश रूस से तेल खरीदना बंद कर देता तो क्रूड की कीमत शायद $200 प्रति बैरल तक चली जाती और दुनिया में अफरा तफरी मच जाती। तब भारत में भी पेट्रोल का दाम ₹300 प्रति लीटर तक पहुंच सकता था। इसलिए भारत को सस्ता तेल चाहिए, जहां से सस्ता मिले वहां से खरीदना होगा। इसीलिए भारत रूस से तेल खरीद रहा है। इस तरह भारत का अपना दृष्टिकोण है, इसलिए भारत ट्रंप को मानने को तैयार नहीं है। शुरू में ट्रंप ने यूरोपीय यूनियन को टैरिफ से दबाया और वे मान गए। कई अन्य देशों को भी वह इसी तरह दबाना चाहता था, लेकिन भारत, चीन और ब्राजील ने नहीं झुका। चीन ने तो पहले ट्रंप के लगाए गए टैरिफ के बराबर ही वापस टैरिफ लगाए। ट्रंप ने जितना लगाया चीन ने उतना ही बदला, इसलिए चीन ने कम नहीं किया। बाद में ट्रंप ने टैरिफ घटा दिए क्योंकि चीन ने अमेरिका को रियर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई रोक दी थी। बिना उन मिनरल्स के अमेरिका बहुत प्रभावित हो जाता, इसलिए ट्रंप को कुछ करना पड़ा और वह टैरिफ घटाने पर आ गए। ट्रंप की इन हरकतों की वजह से अब भारत रूस और चीन के और भी करीब आ रहा है। पहले अमेरिका सोचता था कि एशिया में चीन के प्रभुत्व को काबू करने के लिए भारत के साथ मित्रता बढ़ानी चाहिए, लेकिन ट्रंप के व्यवहार की वजह से पिछले कुछ सालों में अमेरिका भारत की जो दोस्ती बढ़ी थी वह एकदम टूटती हुई दिख रही है। हाल के दिनों में भारत और चीन के बीच बातचीत फिर से शुरू हुई। 5 साल से कॉमन फ्लाइट्स बंद थी, अब वे फिर चालू हो रही हैं। भारत चीन बॉर्डर रूट भी फिर शुरू हुए। चीनी कंपनियों के कर्मचारियों को भारत के वीजा देना भी फिर से शुरू हुआ है। ट्रंप की हरकतों से भारत रूस और चीन के और निकट होता जा रहा है। 1 सितंबर को 3 देशों के लीडर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO समिट का आयोजन कर रहे हैं। यह 7 साल बाद है और मोदी भी फिर चीन जा रहे हैं। अब टैरिफ का भारत पर असर कैसा होगा यह देखें। 2024 से 25 वित्तीय वर्ष में भारत ने USA को $87 अरब मूल्य के सामान निर्यात किए। इनमें मुख्य वस्तुएं हैं कपड़े, आभूषण, झींगा, रॉयल, दवाइयां और इलेक्ट्रॉनिक सामान। इनमें दवाइयों और इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं पर अक्सर टैरिफ छूट एग्जेम्पशन रहती है। $87 अरब निर्यात में से $50 अरब वैल्यू के निर्यात ऐसे हैं जिन पर टैरिफ प्रभाव पड़ेगा। झींगा, श्रिम्प पर लगे टैरिफ से आंध्र प्रदेश प्रभावित होगा। कपड़ों और आभूषण पर लगे टैरिफ से तमिलनाडु और गुजरात प्रभावित होंगे। लेकिन कुल मिलाकर टैरिफ का असर बहुत बड़ा नहीं होगा, क्योंकि भारत केवल USA पर निर्भर नहीं। भारत के कुल निर्यात का केवल 18% अमेरिका को जाता है और जिन पर टैरिफ लागू होंगे वे कुल निर्यात के 12% है। भारत मुख्य तौर पर 18% अमेरिका, 8% UAE, 5% नीदरलैंड, 3% चीन आदि देशों को निर्यात करता है। यानी भारत किसी एक देश पर निर्भर नहीं, इसलिए टैरिफ का असर पूरे देश में तबाही जैसा नहीं होगा। अब भारत उन 12% निर्यात को अन्य देशों की तरफ शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है। साथ ही टैरिफ के प्रभाव को कम करने के लिए भारत कुछ कदम उठा रहा है। घरेलू खपत बढ़ाने के लिए GST रेट्स जल्दी घटाए जाने वाले। वर्तमान में 5%, 12%, 18%, 22% GST स्लैब है। सरकार 5% और 18% स्लैब रखकर बाकी स्लैब हटाने पर विचार कर रही है। इससे घरेलू वस्तुओं की कीमतें घटेंगी। उदाहरण के लिए 22% GST पर अभी AC, TV, वॉशिंग मशीन, फ्रिज जैसे आइटम 18% स्लैब में आ सकते हैं, यानी उनकी कीमतें कम होंगी। टैरिफ के प्रभाव को कम करने के लिए भारत कई तरह के उपाय कर रहा है, पर ट्रंप के दबावों से भारत झुकना नहीं चाहता। अगर ट्रंप ने दवाइयों या IT एक्सपोर्ट पर टैरिफ लगाए तो तब भारत पर असर ज्यादा होता, पर ऐसा करने से अमेरिका को भी बड़ा नुकसान होता, क्योंकि अमेरिका में मरीजों को सस्ती दवाइयां उपलब्ध कराना मुश्किल हो जाएगा। भारत जैसा सस्ता दवा प्रदाता कोई और देश नहीं। IT एक्सपोर्ट्स भी ऐसे हैं जिनमें भारत जैसा सस्ता और गुणवत्ता वाला सर्विस देने वाला दूसरा विकल्प कम ही है। इसलिए इन 2 सेक्टर्स को ट्रंप अब तक नहीं छू रहा। ट्रंप कितने दिनों तक दुनिया को टैरिफ से डरा कर रखेगा यह तो देखना होगा। फिलहाल भारत ने अमेरिका की तरह ही चीन की तरह रिटेलिटरी टैरिफ नहीं लगाए हैं, लेकिन अगर ट्रंप की धमकियां लगातार जारी रहीं तो भारत भी चीन जैसे रिटेलिटरी टैरिफ लगाने से पीछे नहीं हटेगा। अगर आपको मेरी यह व्याख्या पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन पाना हो तो सब्सक्राइब करने के बाद पास में दिखने वाले बेल आइकॉन पर क्लिक कर दें। धन्यवाद।